हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप? आज हम एक छोटा सा टॉपिक है, ओ लेवल फिजिक्स में ऑस्लोस्कोप्स कहते हैं। हमने कहा भाई हमने सब पढ़ा है तो ये क्यों छोड़ें। तो इसको भी आज हम कवर करने जा रहे हैं। ऑस्लोस्कोप क्या है, आपको अगले आधे घंटे में समझ भी आ जाएगा और आप बोलेंगे बस यही था, इतना आसान था। तो बस आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, मशीन तो आपको दिख ही रही होगी, कुछ इस तरह का दिखाई देता है ऑस्लोस्कोप। ये मशीन सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा इस मशीन का एक बहुत कॉमन यूज है हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में जब आपको पेशेंट के वो वाइटल्स वगैरह देखते हैं ना, आप उसके हार्ट रेट वगैरह देखते हैं, वो जो पेशेंट की लाइफ लाइन आ रही होती है ना, टीट 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 टीट, है ना, मूवीज में भी दिखाते हैं, वो यही तो मशीन है ऑस्लोस्कोप। ऑस्लोस्कोप का पूरा नाम लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए। ऑस्लोस्कोप का पूरा नाम है कैथोड रे ऑस्लोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, प्यार से आप इसे कहते हैं CRO। क्या कहते हैं? CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू ग्राफिकली डिस्प्ले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एज वेव फॉर्म्स। क्या करता है ऑसिलोस्कोप? सवाल आया जहन में, सर क्या करता है, व्हाट डज इट डू? क्या काम है इस मशीन का? बेटा ये मशीन क्या करती है, आप इस मशीन को इनपुट के तौर पर दोगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इस मशीन का इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इस मशीन का आउटपुट क्या है? ये मशीन आउटपुट में वेव फॉर्म डिस्प्ले करती है, डिस्प्लेज वेव फॉर्म्स। ठीक है, फिर से सुने, इस मशीन का इनपुट क्या है? आप इस मशीन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देंगे, नतीजे में ये मशीन आपको वेवफॉर्म दिखाएगी। यानी अगर आपको किसी भी चीज की ग्राफिकल स्टडी करनी है कि वो चीज देखने में कैसी है, आप इसको वेव्स की शक्ल में देख सकते हैं। मैं आपसे एक वाइल्ड क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, एक वाइल्ड क्वेश्चन, ठीक है, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी अपनी आवाज देखी है? क्या कहा मैंने? कि क्या आपने कभी अपनी आवाज देखी है? आप सोच रहे होंगे सर कैसा सवाल पूछ रहे हैं, सर को पूछना चाहिए था क्या आपने अपनी आवाज कभी सुनी है। नहीं, मैं सुनी का नहीं पूछ रहा हूं, सुनी तो हम सब ने अपनी आवाज। मैंने अपनी आवाज सुनी है, आपने अपनी आवाज सुनी है, आवाजें सुनते तो हम सब हैं। मेरा सवाल बड़ा स्पेशल है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने कभी अपनी आवाज देखी है, देखा है कभी अपनी आवाज को? बच्चे बोलते हैं सर आवाज दिखती थोड़ी है, आवाज दिखाई थोड़ी देती है, आवाज तो सुनाई देती है। वी कैन नॉट सी साउंड, वी हियर साउंड। ठीक है, लेकिन कितना मजा आए अगर मैं आपको कहूं कि बेटा आप अपनी आवाज देख भी सकते हैं। सर ऐसा कैसे मुमकिन है, हाउ कैन वी सी आवर साउंड? तो बेटा आप अपनी आवाज को देख सकते हैं ऑस्लोस्कोप की मदद से। आप पता है क्या करो, ऑस्लोस्कोप के इनपुट पर एक माइक कनेक्ट कर दो, माइक। माइक कनेक्ट कर दिया, आप माइक में जो कुछ भी बोलोगे, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू स्पीक, माइक क्या करता है, माइक आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? माइक्रोफोन का क्या काम है? इट कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाएंगे इस मशीन के अंदर, इस ऑस्लोस्कोप के अंदर। ऑस्लोस्कोप नतीजे में क्या करेगा? ऑस्लोस्कोप उस आवाज को वेव में कन्वर्ट करके शो करेगा। यानी जो कुछ भी आप बोल रहे होंगे वो वेव्स की शक्ल में दिखाई दे रहा होगा। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट, है ना? जो भी आप बोलेंगे वो आपको वेव की शक्ल में दिखाई देगा। क्रेजी है ना? तो ये है ऑस्लोस्कोप का काम। सो व्हाट डज एन ऑस्लोस्कोप डू? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू वेव फॉर्म्स। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वेव फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। ऑस्लोस्कोप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑस्लोस्कोप का डिस्प्ले। ऑस्लोस्कोप के अंदर एक स्क्रीन होती है बेटा, स्क्रीन, ये डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन होती है। ठीक है। अच्छा, ये डिजिटल होती है, कभी नहीं भी होती। कुछ पुराने ऑस्लोस्कोप्स में डिजिटल नहीं होता था, इस तरह की एनालॉग स्क्रीन होती थी। नए ऑस्लोस्कोप्स में डिजिटल स्क्रीन होती है। और आप नोट करें, इस ऑस्लोस्कोप में बहुत सारे बटन्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई नो ये दिखने में बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन ओ लेवल के बच्चों को बहुत बेसिक पढ़ाया जाता है ऑस्लोस्कोप। ओ लेवल के बच्चों को इतना टेक्निकल ऑस्लोस्कोप नहीं पढ़ाया जाता, बेसिक बेसिक पढ़ाते हैं। ठीक है। ये देखो, ये आपको ऑस्लोस्कोप की वो पिक्चर आ गई जो पेपर में आती है। ठीक है, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना अभी आप अपने सामने, ये पिक्चर वो एक पिक्चर है जो पेपर में आती है, एग्जाम पिक्चर है। क्लियर हो गया? और ऑस्लोस्कोप में आपको पता क्या क्या होना चाहिए, आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए फॉर एन ऑस्लोस्कोप। एक तो ये कि ऑस्लोस्कोप के अंदर एक स्क्रीन होती है, कैन यू सी द स्क्रीन?
यस सर, हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है, दैट्स परफेक्ट। क्या आपको नीचे दो नॉब्स दिखाई दे रहे हैं, दो नॉब्स, है ना? एक नॉब के नीचे लिखा हुआ है वाई गेन और एक नॉब के नीचे लिखा हुआ है टाइम बेस। बेटा ये जो वाई गेन लिखा हुआ है ना, ये आपके वाई एक्सिस की सेटिंग्स हैं। किसकी सेटिंग्स हैं? वाई एक्सिस की। वाई गेन का मतलब है वाई एक्सिस की सेटिंग है। और ये जो टाइम बेस लिखा हुआ है ना, ये एक्स एक्सिस की सेटिंग है। ठीक है, वाई गेन वाई एक्सिस की सेटिंग है। एक्स, ये जो टाइम बेस लिखा है ये एक्स एक्सेस की सेटिंग है। अब देखो वाई गेन के नीचे क्या लिखा है, वाई गेन के नीचे लिखा है वोल्ट पर डिवीजन। वोल्ट पर डिवीजन। और टाइम बेस के नीचे लिखा हुआ है मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको समझाता हूं। कौन बच्चा बताएगा कि वाई गेन वाला जो नॉब है वो कहां सेट हुआ हुआ है, किस वैल्यू पर सेट हुआ हुआ है? मैं वाई गेन वाले नॉब को घुमाकर किसी भी वैल्यू पे सेट कर सकता हूं। अभी देखकर बताओ जल्दी से, ये जो वाई गेन वाला नॉब है ये किस सेटिंग पे सेट हुआ हुआ है? ये सेट हुआ हुआ है 5 पर, है ना? 5 पर सेट हुआ हुआ है ना, ये देखो, चेक दिस। ये 5 पे सेट हुआ हुआ है ना? तुम इसको पढ़, पता है क्या पढ़ोगे? तुम इसे पढ़ोगे 5 वोल्ट पर डिवीजन। तुम बोलोगे सर वाई गेन सेट हुआ हुआ है 5 वोल्ट पर डिवीजन पे। इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस का एक डिवीजन 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि तुमने नोट किया कि तुम्हारे ग्राफ में एक ग्रिड बनी हुई, ग्रिड, ये बॉक्सेस बने हुए ना, बॉक्सेस, इसको ग्रिड कहते हैं। स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? इस स्क्रीन के अंदर क्या बनी हुई? ग्रिड बनी हुई। ग्रिड का मतलब एक्स एक्सेस पे भी डिविजन्स हैं, वाई एक्सेस पे भी डिविजन्स हैं। तो बेटा वाई गेन की सेटिंग दोबारा पढ़ो, वाई गेन की सेटिंग कितनी है? तुम बोलोगे सर वाई गेन की सेटिंग है 5 वोल्ट पर डिवीजन। बेटा 5 वोल्ट पर डिवीजन का मतलब ये हुआ कि वाई एक्सेस का एक डब्बा, एक बॉक्स 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सेस का एक बॉक्स 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ टाइम बेस पे। टाइम बेस पे जरा जल्दी से नोट करो। टाइम बेस की सेटिंग हुई हुई है 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। टाइम बेस किस पे सेट हुआ हुआ है बेटा? टाइम बेस सेट हुआ हुआ है 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन में, है ना? तो देखो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स एक्सेस में टाइम बेस सेट हुआ हुआ है 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। यानी एक्स एक्सेस का एक बॉक्स 2 मिली सेकेंड्स को शो कर रहा है। वाई एक्सेस का एक बॉक्स 5 वोल्ट्स को शो कर रहा है और एक्स एक्सेस का एक बॉक्स 2 मिली सेकेंड्स को शो कर रहा है। ये बात समझ आ गई? सारे बच्चों को क्लियर हो गई? अब आओ आगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं इस वेव को स्टडी कैसे करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं। कौन बच्चा बताएगा इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पता है क्या होता है? ये देखो, ये जो बीच वाली लाइन मैंने बनाई ना ब्लू कलर से, बेटा ये जो ब्लू कलर से मैंने लाइन बनाई है ये कहलाती है मीन पोजीशन। क्या कहलाती है, जल्दी से बोलो बच्चों। वेव्स वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है। ये ब्लू वाली लाइन मीन पोजीशन कहलाती है। और ये रेड वाली लाइन क्या कहलाती है? ये जो दोनों मैंने रेड लाइंस बनाई हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। ब्लू वाली लाइन कौन सी है फिर से बताओ? ब्लू वाली लाइन है मीन पोजीशन और रेड वाली लाइन कौन सी है मेरे बच्चों? रेड वाली लाइन है एक्सट्रीम पोजीशन। अब मुझे जल्दी से बताओ कि बेटा इस वेव का एम्पलीट्यूड कितने बॉक्सेस के बराबर है? अच्छा, एम्पलीट्यूड के बारे में याद रखना, एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला। तो तुम मुझे बताओ वाई एक्सेस पे जल्दी से देखो और बताओ कितने बॉक्सेस पर इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है। तुम बोलोगे सर इसका एम्पलीट्यूड तो दो बॉक्सेस के बराबर है, क्योंकि मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक दो बॉक्सेस हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, जरूरी नहीं है कि तुम एम्पलीट्यूड को ढूंढने के लिए मीन पोजीशन से ऊपर वाले एक्सट्रीम को ही गिनो, तुम नीचे वाले एक्सट्रीम को भी गिन सकते हो। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? देयर आर 2 बॉक्सेस, है ना? अच्छा, कुछ बच्चे पता है पेपर में क्या बेवकूफी करके आते हैं, गलती करके आते हैं। बच्चों से पूछो बेटा एम्पलीट्यूड कितना था, बच्चे बोलते हैं सर एम्पलीट्यूड था 4 बॉक्सेस के बराबर। अरे मेरे निकम्मो, मेरे प्यारे प्यारे बेवकूफों, ये 4 बॉक्सेस के बराबर एम्पलीट्यूड थोड़ी है। ये तो तुमने एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का फासला निकाल लिया। एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला एम्पलीट्यूड नहीं होता। एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला। तो इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड नहीं है। एम्पलीट्यूड 2 बॉक्सेस के बराबर है। अब सोच समझ के जवाब देना। वाई एक्सिस की सेटिंग बताओ फिर से, वाई एक्सिस की सेटिंग कितनी है? व्हाट इज द वाई गेन? तो बोलोगे सर वाई गेन की वैल्यू है 5 वोल्ट पर डिवीजन, मतलब एक डिवीजन 5 वोल्ट के बराबर है। वेरी गुड, परफेक्ट। एक डिवीजन 5 वोल्ट का है ना?
अब एम्पलीट्यूड कितने बॉक्सेस के बराबर है? सर एम्पलीट्यूड तो दो बॉक्सेस के बराबर है। तो तुम मुझे बताओ, अगर एक बॉक्स 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिवीजन 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सर अगर एक बॉक्स 5 वोल्ट का है तो दो बॉक्सेस तो 10 वोल्ट के हो गए। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। तो बेटा इस वेव का एम्पलीट्यूड है 10 वोल्ट्स। कितना है इस वेव का एम्पलीट्यूड? इस वेव का एम्पलीट्यूड है 10 वोल्ट्स। सर आपने एम्पलीट्यूड कैसे पता लगाया? मैं दोबारा बता देता हूँ। एम्पलीट्यूड पता लगाने के लिए तुमने क्या करना है, मीन से एक्सट्रीम तक बॉक्सेस गिनने हैं कितने। आप बताओ मीन से एक्सट्रीम तक कितने बॉक्सेस हैं? सर दो बॉक्सेस हैं। तो बेटा अगर एक बॉक्स 5 वोल्ट का है तो दो बॉक्सेस कितने के हो गए? 10 वोल्ट के। तो इसका मतलब इस वेव का एम्पलीट्यूड है 10 वोल्ट्स। अब मैं एक और चीज दिखाता हूं। तुम मुझे बताओ, इस वेव का एम्पलीट्यूड तो पता चल गया भाई। इस वेव का एम्पलीट्यूड तो पता चल गया, एम्पलीट्यूड आ रहा है 10 वोल्ट्स। अब मुझे बताओ इस वेव का टाइम पीरियड कितना है? क्या पूछा मैंने? मैंने पूछा इस वेव का टाइम पीरियड कितना है। सर टाइम पीरियड तो एक वेव के टाइम को कहते थे। एग्जैक्टली exactly. एक वेव का टाइम इज टाइम पीरियड। अब तुम बताओ ना, एक वेव कितने बॉक्सेस में आ रही है? सर एक वेव का मतलब आपने सिखाया था, एक पहाड़ और एक वादी, वन पीक एंड वन वैली। एक वेव किसे कहते हैं मेरे बच्चों? एक पीक बनाइए, पीक बना दी। अब एक वैली बनाइए, ये कहलाती है वन वेव। दिस इज कॉल्ड वन वेव। अब तुम मुझे जरा जल्दी से पिक्चर में देखकर बताओ, इस ग्रिड में देखकर बताओ कि एक वेव कितने डब्बों में मुकम्मल आ रही है। ये देखो, एक वेव आ रही है, कितने डब्बों में मुकम्मल आ रही है? देखो मैंने येलो कलर से हाईलाइट भी किया, मैंने येलो कलर से हाईलाइट भी किया है। एक वेव कितने डब्बों में मुकम्मल आ रही है? सर एक वेव तो दो डब्बों में मुकम्मल आ रही है। एक, दो। देखो मैंने टिक भी लगा दी है। एक वेव दो डब्बों में आ रही है, दो डब्बों में। एक्स एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे नहीं देखना, एक्स एक्सिस पे देखना है। एक वेव कितने डब्बों में आ रही है? सर एक वेव तो दो डब्बों में आ रही है ना? तो उसका मतलब टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? अगर एक डब्बा 2 मिली सेकंड का है, ऊपर देखो ना एक्स एक्सिस की सेटिंग क्या है, 2 मिली सेकंड पर डिवीजन। अगर एक डब्बा 2 मिली सेकंड का है तो तुम बोलोगे सर इस वेव का टाइम पीरियड हो गया 4 मिली सेकंड। कैसे निकाला टाइम पीरियड? फिर से सुनो। तुम मुझे बताओ एक वेव कितने बॉक्सेस में मुकम्मल हो रही है? सर एक वेव तो दो बॉक्सेस में आ गई। ये येलो कलर से देखो ना, मैंने हाईलाइट की हुई है। दो बॉक्सेस में आ रही है ना एक वेव, दो ग्रिड्स में आ रही है, दो डिविजन्स में आ रही है। तो अगर एक बॉक्स 2 मिली सेकंड का है तो दो बॉक्सेस 4 मिली सेकंड के हो गए, सिंपल। तो देखो मैंने वाई एक्सिस की मदद से क्या निकाला? वाई एक्सिस की मदद से आप एम्पलीट्यूड निकालते हैं। एक्स एक्सिस से क्या निकाला? एक्स एक्सिस से आप टाइम पीरियड निकालते हैं। अच्छा, पेपर में एग्जामिनर बहुत चालाक है। एग्जामिनर क्या बदतमीजी करता है, आपसे फ्रीक्वेंसी मांग लेता है। अब बच्चा परेशान, अल्लाह सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, सर आपने तो टाइम पीरियड निकालना सिखाया था, एग्जामिनर ने तो फ्रीक्वेंसी मांग ली। बेटा जो बच्चे सर अल्तमश से पढ़ के जा रहे हैं ना, उन्हें तो बेटा मसला हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा हर बच्चा जानता है मुझसे पढ़ा हुआ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। क्या होता है फॉर्मूला? 1/टाइम पीरियड। अब तुम मुझे बताओ यार, है ना, दिल पे हाथ रखकर बताओ, अगर टाइम पीरियड पता है तो क्या तुम फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते? जाहिर है निकाल सकते हो। ये देखो, 1 टाइम पीरियड की जगह क्या लिखोगे? 4 मिली सेकेंड। सर ये आपने 10 की पावर -3 क्यों लगाया सर? बेटा मिली है ना, मिली का मतलब होता है 10 पावर -3। अगर नहीं पता था तो ये लिख लो कहीं आगे पीछे साइड में। मिली का मतलब होता है 10 पावर -3। अब देखो कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यू डालनी है। क्या वैल्यू डालनी है? 1/4 एक्सपोनेंट -3। आंसर आ गया 250 हर्ट्स। ये आ गई तुम्हारी वेव की फ्रीक्वेंसी। तो तुमने किया कुछ नहीं, अगर तुम्हें टाइम पीरियड पता था तो तुम सिर्फ 1/टाइम पीरियड करो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। टाइम पीरियड 4 मिली सेकंड था, तो तुमने किया 1/4 मिली। मिली की जगह बस तुमने 10 पावर -3 लिख दिया। असल में मिली सेकंड को सेकंड जरूर बना लेना बेटा, मिली सेकेंड को सेकंड जरूर बना लेना, वरना फंड मार दोगे पेपर। तो बस टाइम पीरियड पता था, निकाल ली फ्रीक्वेंसी, इतना आसान था। तो बच्चों ये सीन था। अच्छा अब देखो, तुम्हें अभी तक तुमने क्या सीखा? तुम्हें अभी तक ये बात समझ आ गई होगी कि जो वर्टिकल एक्सेस है ना, वाई एक्सेस एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो टाइम रिप्रेजेंट करती है।
अच्छा मैं तुम्हें एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कुछ नहीं पता, क्या पता पेपर में आ जाए। तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है भाई। देखो ये दोनों ग्रिड्स देखो, पहले तो इत्मीनान से ये दोनों ग्रिड्स देखो। तुम्हें पता है जैसे ही तुम ऑस्लोस्कोप को ऑन करोगे ना, जैसे ही तुमने ऑस्लोस्कोप को ऑन किया, पावर लगाई, ऑन किया, तुम्हें ऑस्लोस्कोप पे दो पॉसिबल चीजें दिखाई दे सकती हैं। या तो तुम्हें पूरी स्क्रीन पे बीच में एक डॉट दिख रहा हो, या तो तुम्हें पूरी स्क्रीन पे बीच में एक लाइन दिख रही हो। दो पॉसिबिलिटीज हैं। यानी जब हम ऑस्लोस्कोप को ऑन करते हैं ना, ऑस्लोस्कोप को ऑन किया, अभी तुमने कोई इनपुट नहीं दिया। देखो ऑन करना अलग चीज होती है, इनपुट देना अलग चीज होती है। माइक ऑन है, ये अलग बात है, और मैं माइक में कुछ बोल रहा हूं, ये अलग चीज है। अगर मेरा माइक ऑन है तो उसका मतलब ऑन है, काम करेगा। इनपुट देने का मतलब है मैं अगर कुछ बोलूं माइक पे, अगर मैं कुछ बोलना शुरू करूं, तब मैं उसे इनपुट दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप माइक सिर्फ ऑन करके छोड़ दें तो बेटा वो बस ऑन है। ऑस्लोस्कोप का भी यही सीन है। ऑस्लोस्कोप ऑन कर दिया आपने, अभी आपने कोई इनपुट नहीं दिया, सिर्फ ऑस्लोस्कोप ऑन किया है। तो जब तुम ऑस्लोस्कोप ऑन करोगे, तुम्हें स्क्रीन पे दो चीजें दिख सकती हैं। या स्क्रीन पे तुम्हें एक डॉट दिखेगा, या तुम्हें स्क्रीन पे एक लाइन दिखेगी। अगर तुम्हें डॉट दिख रहा है तो समझ जाना टाइम बेस्ड सेटिंग ऑफ है। और अगर तुम्हें लाइन दिख रही है तो समझ जाना टाइम बेस्ड सेटिंग ऑन है। सर ये टाइम बेस्ड सेटिंग ऑन या ऑफ ये क्या है सर? सब मतलब क्या क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं है। देखो भाई बड़ा आसान है। ऑस्लोस्कोप पे एक सेटिंग होती है, उसे हम कहते हैं टाइम बेस्ड सेटिंग। अगर तुमने टाइम बेस्ड सेटिंग ऑफ करी हुई है तो तुम्हारा ऑस्लोस्कोप एक्स एक्सिस पे कुछ भी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमने टाइम बेस्ड सेटिंग ऑन की हुई है तो तुम्हारा ऑस्लोस्कोप एक्स एक्सिस पे सिग्नल को शो करेगा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि टाइम बेस्ड सेटिंग ऑन रखो ऑफ करो एक ही बात है? बेटा देखो ये देखने वाले पे डिपेंड करता है। अगर देखने वाला ज्यादा डिटेल्ड वेवफॉर्म देखना चाहता है तो वो टाइम बेस्ड सेटिंग ऑन करता है। अगर तुम्हें ज्यादा डिटेल्ड वेवफॉर्म नहीं देखनी तो तुम टाइम बेस्ड सेटिंग ऑफ करके देख लो। ये टोटली डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, व्यूअर पे, यूजर पे, कि यूजर किस तरह से देखना चाहता है सिग्नल को। अगर यूजर सिग्नल को ऊपर ऊपर से देखना चाहता है, ज्यादा इन डेप्थ स्टडी नहीं करना चाहता, वो टाइम बेस्ड सेटिंग ऑफ रखता है। अगर यूजर चाहता है नहीं भाई मुझे तो अपने सिग्नल की हर चीज देखनी है, वो टाइम बेस्ड सेटिंग ऑन कर देता है। तो बेटा देखो स्क्रीन पर अगर डॉट दिख रहा है तो टाइम बेस ऑफ है, लाइन दिख रही है टाइम बेस ऑन है। समझ आ गई बात? क्लियर है? अच्छा अब सुनो भाई, ये देखो क्या हुआ। एग्जाम्पल नंबर 1 पर आओ, ये बड़े मजे की एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 पर नोट करो, इनपुट कितना दिया तुमने? 3 वोल्ट डीसी। कैसा इनपुट दिया तुमने? 3 वोल्ट डीसी इनपुट दिया। डीसी इनपुट का मतलब ये हुआ कि बेटा फर्ज करो तुम्हारे पास एक बैटरी है। तुमने बैटरी के दोनों तरफ से ऑस्लोस्कोप कनेक्ट कर दिया। सर ये आपने कैसा सिंबल बनाया, ये हैरी पॉटर के निशान जैसा? बेटा ये सीआरओ का सिंबल है। इसका सिंबल है सीआरओ का। मैंने सीआरओ का एक तार बैटरी के नेगेटिव पर लगाया, एक तार बैटरी के पॉजिटिव पर लगाया। अब देखो होगा क्या। बैटरी तुम्हें भी पता है, बैटरी एक डीसी सोर्स है। कैसी सोर्स है? डीसी सोर्स है। तुमने नोट किया तुम्हारे जो स्क्रीन पे डॉट था वो 3 डब्बे ऊपर जाके चिपक गया, और स्क्रीन पे जो लाइन थी वो 3 बॉक्सेस ऊपर चली गई। अब तुम्हें मैं एक मजे की चीज बताता हूँ। अगर टाइम बेस सेटिंग ऑफ है तो क्या दिखाई देगा? अगर टाइम बेस सेटिंग ऑन है तो क्या दिखाई देगा? पहले तो ये समझो। अगर तुम्हारे ऑस्लोस्कोप की टाइम बेस सेटिंग ऑफ है तो तुम्हें डॉट दिखाई देगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर तुम्हारे ऑस्लोस्कोप की टाइम बेस सेटिंग ऑन है तो तुम्हें लाइन दिखाई देगी। अब तुमने नोट किया तुम्हारा बॉक्स, ये जो डॉट था ये 3 बॉक्सेस ऊपर क्यों चला गया? या तुमने नोट किया कि ये जो तुम्हारी लाइन है ये 3 बॉक्सेस ऊपर क्यों चली गई? क्योंकि तुमने 3 वोल्ट का सिग्नल दिया है। कितने वोल्ट का सिग्नल दिया है? 3 वोल्ट का सिग्नल दिया है। तुमने वाई गेन सेटिंग नोट की? वाई गेन सेटिंग कितनी है? ये पढ़ो, ये वाली बात पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वाई गेन सेटिंग है 1 वोल्ट पर डिवीजन, मतलब एक डिवीजन 1 वोल्ट का है। तो बेटा 3 वोल्ट के लिए बॉक्स कितने बॉक्सेस ऊपर चला जाएगा सिग्नल? 3 वोल्ट ऊपर चला जाएगा, 3 बॉक्सेस ऊपर चला जाएगा। समझ आ रही है बात? यार ये सेकंड डायग्राम देखो। सेकंड डायग्राम में तुमने कितने का सिग्नल दिया जल्दी बताओ, इनपुट कितना है? इनपुट कितना है? सर इनपुट है 10 वोल्ट डीसी। अब तुम्हारा ये जो डॉट था ये सेंटर से उठ के कितने बॉक्सेस ऊपर चला गया? सर ये 2 बॉक्सेस ऊपर चला गया, क्योंकि बेटा तुम्हारे वाई गेन की सेटिंग है 5 वोल्ट पर डिवीजन। एक डिवीजन 5 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट कितने डिविजन्स पर आएगा? 10 वोल्ट 2 डिविजन्स पर आएगा। तो इसलिए तुम्हारा डॉट या तुम्हारी लाइन 2 बॉक्सेस ऊपर चली गई। अब इन दोनों को दोबारा देखो।
और 1 मिनट देखो और फिर मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ आ रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या समझ आ रहा है। अगर तुम एक डीसी सोर्स कनेक्ट करोगे तो डीसी सोर्स कनेक्ट करते ही क्या होगा, तुम्हारा जो सिग्नल है वो सिग्नल उसी हिसाब से डिस्प्ले होगा। ठीक है, तुम्हारा जो 3 वोल्ट, अच्छा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बेवकूफ बन जाते हैं, कहते हैं सर देखें आपने 3 वोल्ट कनेक्ट किया वो सिर्फ 3 बॉक्सेस ऊपर गया, तो 10 वोल्ट पे सिर्फ 2 बॉक्सेस ऊपर क्यों जा रहे हैं, 10 वोल्ट पे तो बहुत ऊपर जाना चाहिए था। अगर 3 वोल्ट पे 3 बॉक्सेस ऊपर गया तो 10 वोल्ट पे 10 बॉक्सेस ऊपर जाता। बेटा तुमने वाई गेन सेटिंग भी तो चेंज कर दी, ऊपर वाई गेन सेटिंग है 1 वोल्ट पर डिवीजन, यानी एक डब्बा 1 वोल्ट का है, नीचे वाई गेन की सेटिंग है 5 वोल्ट पर डिवीजन, यानी एक डब्बा 5 वोल्ट का है। तो अगर एक डब्बा 5 वोल्ट का है तो 2 डब्बे 10 वोल्ट के हो गए, इसीलिए तुम्हारा जो डॉट था या जो तुम्हारी लाइन थी वो 2 डब्बे ऊपर चले गए। एक डब्बा 5 वोल्ट का तो 2 डब्बे 10 वोल्ट के। लेकिन ऊपर वाली एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल 1 में एक डब्बा 1 वोल्ट का है, इसीलिए 3 वोल्ट के लिए तुम्हारा जो डॉट था या जो तुम्हारी लाइन थी वो 3 डब्बे ऊपर चली गई। समझ आ रही है बात। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में जो इनपुट है वो डीसी इनपुट नहीं है, वो एसी इनपुट है। अगर मैंने एसी इनपुट दिया तो मुझे स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, देखो जब मैंने डीसी इनपुट दिया था ना, तो या मुझे डॉट दिख रहा था या मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही थी, ये डीसी इनपुट पे होता है भाई। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव अ डीसी इनपुट। लेकिन अगर आपने डीसी इनपुट के बजाय एसी इनपुट दिया है तो आपको ये दिखाई देगा, दैट इज व्हाट यू सी। अगर टाइम बेस सेटिंग ऑफ है तो आपको एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, डॉट नहीं दिखेगा, यू विल नॉट सी अ डॉट, इंस्टेड ऑफ अ डॉट यू विल सी अ वर्टिकल लाइन। और अगर आपकी टाइम बेस सेटिंग ऑन है तब तो आपको पूरी एसी वेव दिखाई देगी। अच्छा अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा ना तुम्हारे लिए आसानी कर दूं, क्योंकि मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम बोलोगे सर टाइम बेस ऑफ है टाइम बेस ऑन है समझ नहीं आता। अब मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी जिंदगी आसान कर, कभी भी तुम डीसी इनपुट दोगे तुम्हें लाइन दिखाई देगी। अच्छा ये मैं टाइम बेस ऑन के लिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में 90% ऑफ द टाइम्स जब सवाल आएगा टाइम बेस सेटिंग ऑन होगी, टाइम बेस सेटिंग ऑन होगी। और जब तुम एसी इनपुट दोगे तो तुम्हें लाइन नहीं दिखेगी, तुम्हें ये चीज दिखेगी, मतलब वेव दिखेगी। आसान अल्फाज में तुम्हें पता है ना डीसी और एसी का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डीसी इनपुट पे यू सी अ लाइन एंड एसी इनपुट पे यू सी अ वेव। और वेव की कैलकुलेशंस कैसे करनी मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, एम्पलीट्यूड निकलवाता है एग्जामिनर, टाइम पीरियड निकलवाता है एग्जामिनर, फ्रीक्वेंसी निकलवाता है एग्जामिनर। सबसे आसान तरीका बताऊं, डायरेक्ट हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, जब तक प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक बात पल्ले नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये सब हटा दो, तुम डायरेक्ट आओ एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज को करते हैं, इस एक्सरसाइज को करने के बाद आई प्रॉमिस तुम्हें समझ आ जाएगा कि चक्कर क्या है। सबसे पहले तो देखो कह रहे हैं डिटरमिन द एसी वोल्टेज, सॉरी डिटरमिन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सिग्नल। तुम्हें टाइम बेस सेटिंग भी दी हुई है, तुम्हें वाई गेन सेटिंग भी दी हुई है। पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, एम्पलीट्यूड कितना है इससे तुम्हें वोल्टेज पता चल जाएगा। देखो ये तुम्हारी मीन पोजीशन है और ये तुम्हारी एक्सट्रीम पोजीशन। कौन बच्चा बताएगा कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस, हाउ मेनी डिविजन्स। तुम देखो ये 2.5 डिवीजन है, 2.5 डब्बे, 2.5, 2.5। अब वाई गेन सेटिंग देखकर बताओ वाई गेन सेटिंग कितनी है, वाई गेन सेटिंग है 2 वोल्ट पर डिवीजन, यानी एक डब्बा 2 वोल्ट का है। तो ये तो 2.5 डब्बे, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और फिर आधा 5 वोल्ट। नहीं समझ आया, फिर से सुनो। वाई गेन सेटिंग देखकर बताओ वाई गेन सेटिंग कितनी है, वाई गेन सेटिंग है 2 वोल्ट पर डिवीजन। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये हो गया 2 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट, ये हो गया 6 वोल्ट। तो तुम्हारी जो ब्लू लाइन आ रही है वो तो 4 और 6 के बीच में, मतलब 5 वोल्ट। इसका मतलब बेटा ये 5 वोल्ट का सिग्नल है, तो देखो मैंने वोल्टेज वाले बॉक्स में लिख दिया 5 वोल्ट। सर आपको कैसे पता चले ये 5 वोल्ट का सिग्नल है, बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरे वाई गेन की सेटिंग है 2 वोल्ट पर डिवीजन, यानी एक डब्बा 2 वोल्ट का है। तो एक डब्बा 2 वोल्ट का, 2 डब्बे 4 वोल्ट के, 3 डब्बे 6 वोल्ट के। अब मेरी जो वेव की पीक आ रही है वो 4 और 6 के बीच में आ रही है, यानी 5 वोल्ट पर आ रही है, इसीलिए मैंने वोल्टेज की जगह 5 वोल्ट लिखा है। अब कह रहे हैं टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, देखो टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है, ये सब बैठाओ, टाइम पीरियड निकालना सीखो। ये देखो मेरी एक वेव कितने बॉक्सेस में आ रही है तुम मुझे बताओ। ये देखो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, एक वेव कितने बॉक्सेस में आ रही है गिनकर बताओ। तुम बोलोगे सर एक वेव आ रही है यहां से यहां तक,
एक दो तीन चार, एक वेव 4 डब्बों में आ रही है। अब एक डब्बा कितने का है? सर एक डब्बा है 0.2 मिली सेकेंड्स का। टाइम बेस सेटिंग देखो कितनी है, 0.2 मिली सेकेंड्स। तो एक डब्बा 0.2 का है ना, तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। तो बेटा 4 डब्बे हो गए तुम्हारे 0.8 मिली सेकेंड्स के। इतना आसान है। एक डब्बा 0.2 का है ना, तो 4 डब्बे कितने हो गए, 0.8 मिली सेकेंड्स के हो गए। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम, यानी कि 1/0.8 मिली। मिली का मतलब मैंने तुम्हें बताया है, मिली की जगह 10⁻³ लिख लिया करो। जैसे किलो होता है 10⁻3, किलो क्या होता है 10⁻3, बिल्कुल वैसे ही मिली होता है 10⁻³ कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर में वैल्यू डालो, 1/0.8 एक्सपोनेंट -3। आंसर आ रहा है 1250। तो बेटा देखो कितनी आसानी से मैंने एक सिग्नल देखकर उस सिग्नल के बारे में क्या क्या पता लगा लिया। मैंने उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड पता लगा लिया, यानी वोल्टेज पता लगा लिया। मैंने उस सिग्नल का टाइम पीरियड पता लगा लिया। मैंने उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पता लगा ली। समझ आ रही है बात? या एक और एक्सरसाइज करते हैं, एक एक्सरसाइज काफी थोड़ी है। एक और एक्सरसाइज देखो, ये देखो, ये देखो। एक्सरसाइज नंबर 2 देखो, कह रहे हैं डिटरमिन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सिग्नल। वोल्टेज भी बताओ और फ्रीक्वेंसी भी बताओ और टाइम पीरियड भी बताओ। पहले तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा सिग्नल कितने बॉक्सेस में आ रहा है? मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कितने डब्बे हैं? 2 डब्बे हैं ना। अब एक डब्बा है 1.5 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। सर ये तो पर डिवीजन लिखा होता था, ये पर सेंटीमीटर क्यों लिखा है? तुम नोट करो, ये तुमने नोट किया? एक डब्बा 1 सेंटीमीटर के बराबर है यार। ठीक है, तो पर डिवीजन बोलो पर सेंटीमीटर बोलो, बात एक ही है। तो 2 डब्बे कितने के हो गए? अगर एक डब्बा 1.5 वोल्ट के बराबर है तो 2 डब्बे कितने के बराबर हो गए? अगर एक डब्बा 1.5 वोल्ट के बराबर है तो 2 डब्बे, जो 2 डब्बे हैं वाई एक्सेस पर, वो कितने के बराबर हो गए? वो 3 वोल्ट के बराबर हो गए। तो बेटा ये 3 वोल्ट का सिग्नल है। टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा? टाइम पीरियड पता लगाने के लिए बताओ तुम्हारी एक वेव कितने बॉक्सेस में आ रही है? तुम्हारी एक वेव कितने बॉक्सेस में आ रही है? देखो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। तुम्हारी एक वेव आ रही है 1.5 बॉक्सेस पे। 1.5, 1.5 पे आ रही है भाई। पूरे 2 डब्बों पे नहीं आ रही, 1.5 पे आ रही है। तो जरा टाइम बेस्ड सेटिंग देखकर बताओ, 5 मिली सेकंड का एक एक डब्बा है, 5 मिली सेकंड का। तो ये तो 1.5 डब्बे, 5 और 10 के बीच में आ रहे हैं, तो बेटा होगा 7.5, 7.5 मिली सेकेंड। हो सकता है आप सोच रहे हो सर आपको कैसे पता 7.5 है, तो तुम बताओ ना। एक डब्बा 5 का और 2 डब्बे 10 के हैं, तो ये तो 1.5 हो रहा है ना, 1.5, 1.5। एक डब्बा अगर 5 वोल्ट का और 2 डब्बे, सॉरी 5 मिली सेकेंड, मैंने वोल्ट गलती से बोल दिया। एक डब्बा 5 मिली सेकेंड का है और 2 डब्बे 10 मिली सेकेंड के। तो बेटा ये तो 5 और 10 के बीच में आ रहा है ना, तो 7.5 हुआ। और अगर टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करोगे? 1/टाइम कर दो, यानी 1/7.5 मिली सेकेंड। और तुम्हें पता है मिली की जगह 10⁻³ लिखते हैं। आंसर बताओ क्या आएगा? 1/7.5 मिली सेकेंड। आंसर आ रहा है 1300, सॉरी 133.33। तो बस 133 हर्ट्स कर दो उसको। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन हैंडल करना था। आसान है ना? बस ये करना था। एक्सरसाइज नंबर 3 थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। यहां पर कह रहे हैं ड्रॉ अ 6 वोल्ट सिग्नल। अब वो ड्रॉ करने को कह रहा है तुम्हें। अब तक क्या हो रहा था? अब सिग्नल दिया हुआ होता था, तुम उसका डेटा निकाल लेते थे। अब डेटा दे दिया, कह रहे सिग्नल ड्रॉ करके दिखाओ। बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। कह रहे 6 वोल्ट का सिग्नल बनाना है, 6 वोल्ट का। जरा वाई गेन की सेटिंग देखो, 2 वोल्ट पर डिवीजन। बेटा 2 वोल्ट पर डिवीजन और 6 वोल्ट का सिग्नल बनाना। ये देखो, यानी ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। तुम्हें 6 वोल्ट का सिग्नल बनाना है तो 3 डब्बों पर आएगा तुम्हारा सिग्नल। कह रहे 25 वर्ड्स फ्रीक्वेंसी है। बेटा तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है ना, तुम टाइम पीरियड निकाल लो पहले तो। क्या निकाल लो? फ्रीक्वेंसी पता है, तुम टाइम पीरियड निकाल लो। देखो मैं बराबर में वर्किंग कर रहा हूँ, टाइम पीरियड बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/25 करना जरा। 1/25 आ रहा है 0.04, 0.04 सेकेंड।
और ये मिली सेकेंड्स में कितना होगा? मिली सेकेंड्स में करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लो 1000 से, ये हो जाएगा 40 मिली सेकेंड्स। कितना हो जाएगा? 40 मिली सेकेंड्स, यानी टाइम पीरियड पता चल गया तुम्हें। फिर से बता रहा हूँ, रिलैक्स करो, बहुत आसान है। तुम्हें फ्रीक्वेंसी बता दी, कितनी है फ्रीक्वेंसी देख के बताओ। 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ना। टाइम पीरियड कितना आया? 0.04 सेकेंड्स। मिली सेकंड में करने के लिए क्या किया तुमने? जब सेकंड से मिली सेकंड में जाते हैं, बड़े से छोटे में जाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करवाया, आंसर आ गया 40 मिली सेकेंड्स। तो तुम्हारी एक वेव का टाइम पीरियड है 40 मिली सेकेंड्स। ठीक है। और तुम्हारा टाइम बेस सेटिंग आ रही है 5 मिली सेकेंड, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। यानी पूरे 8 बॉक्सेस में एक वेव आएगी तुम्हारी। ये देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। यानी इस पूरे 8 बॉक्सेस में तुम्हारी एक वेव आएगी। बेटा मैं सिग्नल बनाने जा रहा हूं, पहले सिग्नल देखना। ये देखो, ये देखो मैंने सिग्नल बना दिया। हो सकता है तुम में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो सर ये हमें कैसे पता चलेगा। बेटा देखो ना, तुम नोट करो मेरे सिग्नल की हाइट कितनी आ रही है। हाइट 6 वोल्ट की हाइट आ रही है। ऊपर कहां तक जा रहा है मेरा सिग्नल? 6 वोल्ट तक जा रहा है ना। और मेरे सिग्नल का टाइम पीरियड कितना आ रहा है? पूरी एक वेव का, एक पीक और एक वैली का टाइम पीरियड आ रहा है 40 मिली सेकेंड। तो इनके दिए हुए डेटा को देखकर मैंने वेव बना ली। ऐसा एक और सवाल कर लेते हैं, परेशान क्यों हो रहे हो। ये देखो, कह रहे ड्रॉ 5 वोल्ट एसी सिग्नल। 5 वोल्ट का सिग्नल बनाइए और 200 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। और देखो वाई गेन की सेटिंग कितनी है? वाई गेन की सेटिंग है 5 वोल्ट पर डिवीजन। यानी वाई एक्सेस पर ये देखो, 0, 5, 10, 15, 20। सर आपको कैसे पता ये 5 5 के गैप देने? बेटा मुझे ऐसे पता क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है वाई गेन सेटिंग है 5 वोल्ट पर डिवीजन, इसलिए 5 5 के गैप दिए। एक डब्बा 5 वोल्ट का। एक्स एक्सेस की सेटिंग देखो, 2.5 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। यानी ये देखो, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपको कैसे पता कि ढाई ढाई का गैप देना है? तो बेटा देखो लिखा हुआ है टाइम पीरियड सेटिंग क्या दी हुई है, 2.5 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। अब तुम्हें कह रहे हैं सिग्नल बना के दिखाओ। बेटा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 200। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ। 1/200 करूंगा, आंसर आ जाएगा 1/200। जब मैंने किया कैलकुलेटर में, तो 1/200 करके आंसर आ रहा है 0.005। अब बेटा ये तो सेकंड्स में आ रहा है ना, ये तो सेकंड्स में आ रहा है। मिली सेकंड्स में कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो। 5 मिली सेकेंड, यानी मेरी एक वेव 5 मिली सेकेंड की है, 5 मिली सेकेंड की। तो 5 मिली सेकेंड्स में मेरी एक वेव पूरी हो जानी चाहिए। 5 मिली सेकेंड्स में मेरी एक वेव पूरी हो जानी चाहिए। ये देखो, ओ सॉरी, ये देखो मेरी एक वेव 5 मिली सेकेंड में पूरी हो गई। सर आपने इतनी छोटी वेव क्यों बनाई है? क्योंकि बेटा मेरी वेव 5 वोल्ट की है, ऊपर लिखा हुआ है ड्रॉ 5 वोल्ट सिग्नल। 5 वोल्ट सिग्नल, इसलिए मैंने 5 5 वोल्ट तक बनाया, एक बॉक्स का बनाया। तो सर पूरी स्क्रीन पे बस ये एक इतनी चुन्नी सी वेव दिखेगी? नहीं, आप बाकी जो खाली जगह बची हुई है ना, उसमें सेम पैटर्न दोबारा रिपीट कर दो। सेम पैटर्न दोबारा रिपीट कर दो, खाली नहीं छोड़ना होता। अगर एक वेव तुमने बना दी, आगे भी वही सारी वेव्स रिपीट कर दो। बस ये करना था। ये है ऑस्लोस्कोप बेटा, दैट्स इट। हो गया आपका ऑस्लोस्कोप। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने ऑस्लोस्कोप के क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, अब 1 मिनट रुको जरा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब करोगे तो तुम्हें ऑसिलोस्कोप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं द डायग्राम शोज आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ एन एसी जनरेटर। कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल स्केल इज 5 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर, यानी हॉरिजॉन्टली एक डब्बा 5 मिली सेकेंड का है। कह रहे हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। बेटा एक रोटेशन का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? ये देखो क्या करना है तुम्हें। पहले तो बताओ तुम्हारी एक वेव कितने बॉक्सेस में आ रही है। तुम्हारी एक वेव आ रही है 1, 2, 3, 4, 4 बॉक्सेस में। अब अगर तुम्हारा एक बॉक्स 5 मिली सेकेंड का है,
तो तुम्हारी पूरी वेव का टाइम पीरियड कितना आ गया? 5, 10, 15, 20, 20 मिली सेकेंड्स तुम्हारा टाइम पीरियड आ गया। क्या आ गया तुम्हारा टाइम पीरियड? 20 मिली सेकेंड्स तुम्हारा टाइम पीरियड आ गया। दैट्स इट। इतना आसान है बेटा ऑसिलोस्कोप, लिटरली। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। होपफुली तुम्हें ऑसिलोस्कोप समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।